हरे कृष्णा एवरीवन। ये रीडिंग थोड़ी सी अलग हटके होने वाली है क्योंकि ये पीएलआर की रीडिंग होने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स निकाले जाने वाले हैं, 5 से 6 या 7 कार्ड्स निकाले जाने वाले हैं और प्रत्येक कार्ड की अपनी एक अलग जर्नी बताई जाएगी। ओवरऑल अभी नहीं बताऊंगी, ओवरऑल कल बताऊंगी आपको यदि टाइम मिला तो, नहीं तो ये रीडिंग देखते हैं कब होती है फिर, है ना। तो इसको आप मेडिटेशन के रूप में आराम से अकेले में बैठ के पूरा सुनिएगा, एक कॉपी पेन लेकर बैठ के रीडिंग सुनिएगा और जैसे ही आपको ऐसा फील होगा कि ये चीज़ें मेरे को कुछ रिकॉल हो रही तो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी डीप नॉलेज है, विजडम्स हैं जो लॉस्ट हो गई हैं, जिसको आपको रिकॉल करना है। तो उस सारे कार्य को करने के लिए आपको ये मेहनत करनी होगी, और नहीं तो वीडियो ख़त्म होने के बाद ये सारी चीज़ें फिर से आप रेडी रखिएगा, पानी का ग्लास, कॉपी, पेन, और फिर रीडिंग को सुनिएगा। तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आप उन चीज़ों को मेडिटेशन के दौरान जो भी आप समझ रहे हो उसको आप रिकॉल कर पाओगे, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन, त्रिपुरा स्वरूपिणी, त्रिपुरा बाला, रेणुका देवेभ्यो नमः, जय गजानन, जय नीलकंठ, जय माँ भगवती, जय हनुमान। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट विद चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, तो यहाँ डिवाइन ने आप लोगों के लिए आज के लिए क्या दिया है, तो आप लोग 2 दिन से जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं, कौन सी रीडिंग, तो पहली जो थी वो हमारी थी कि जो हमें ब्रह्मांड ने बताया है, ब्रह्मांड ने जो हमें कुछ सूक्ष्म जगत से जो आपके लिए मैसेजेस आए थे वो वाली रीडिंग, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संकेत। ये जो 2 रीडिंग हमारी 13 को हुई है और जो 12th को हुई है ना, 12th और 13 को जो रीडिंग हुई है, बिल्कुल आप उसको यदि उसके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, इसका मतलब आप एक प्योर साइड स्टार सीड्स हो जिसको भगवान ने किसी कार्य के लिए चुना हुआ है, तो बिल्कुल आपकी ही ये रीडिंग है। लेकिन आपकी ये रीडिंग फिर क्यों है, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि यदि आप पीएलआर कराने के लिए बहुत उतारू हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रियली अपने रहस्यों को समझना चाहते हैं, रियली अपने पास्ट लाइफ को जानना चाहते हैं कि मेरा कहाँ से उद्भव हुआ है, कहाँ से मैं आई हूँ या कहाँ से मैं आया हूँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ जो संकेत मिल रहे हैं वो ये मैं बता दूँ। कुछ लोग जो हैं वो मंगल ग्रह को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वाटर वाला जो एरिया है उस एरिया से यहाँ पर आए हैं। लेकिन ये वाटर मतलब वाटर फॉर्म नहीं है, मोस्टली ये एक ठंडा और एक ठंडी जगह का एक वातावरण है। उस एरिया से आप में से बहुत सारे लोग आए हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग को ठंड भी नहीं उतनी ज़्यादा लगती है जितने लोग उस एरिया से, लेकिन जितने लोग मंगल के एरिया से आए हैं उनको बहुत ठंड लगती है। हाँ, तो आप लोगों के लिए यहाँ जो मैसेज आ रहे हैं कि आप लोगों को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से यहाँ किसी बात को समझाने के लिए या समझने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। जैसे कि मान लो कि हमें कहीं जाना रहता है तो हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, गूगल से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। चलो मेरे को मनाली जाना है, तो मनाली में क्या है, क्या नहीं है, क्या देखने लायक है, हम एक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप एक इन्फॉर्मेशन निकालने आए हो, इसलिए सभी लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे हो, कामों को जानने की कोशिश कर रहे हो। और आप एक काम नहीं करते हो, आपको मल्टीपल डायरेक्शन में काम करना है और मल्टीपल चीज़ों को समझने का मन कर रहा है। आप थक भी जाते हो, लेकिन फिर भी आपकी ये जो जिज्ञासा है वो आपको हारने नहीं देती है, बल्कि आपको हमेशा इस बात के लिए मोटिवेट करती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रेक ले लो, लेकिन फिर से आगे बढ़ जाओ। और ये जो आपका माइंडसेट है वो कहीं ना तो कहीं आपको इस बात का एक मैसेज देना चाहता है कि आप यहाँ पर
इस पृथ्वी की चीज़ों को, तत्वों को समझने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या आपकी लाइफ है। ओके, थंबनेल में हमने एक चीज और लिखी थी, लेकिन आप करा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी इच्छा है जानने की, रहस्यों को समझने की इच्छा है, लेकिन आप उतना पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप 1-to-1 जाकर PLR नहीं करा पा रहे हो फिलहाल। हो सकता है आने वाले दिनों में आप ये सब काम कर पाएंगे, इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि आप कर पाएंगे, या फिर आपको 1-to-1 जाने के लिए आप उधर जाकर ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी आपके पास वो सारी सुविधाएं जमा करने की कोशिश करोगे, तो ये सब चीज़ों में आपको थोड़ा टाइम जाएगा। पर आपके अंदर की जो जिज्ञासा है वो उफान मचा रही है ना, तूफान लेकर आ रही है कि नहीं मुझे लेकिन बहुत जल्दी जानने की इच्छा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फलाने जगह ट्रैवल नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे जानना है मेरे बारे में। तो डिवाइन ने यहाँ आप लोगों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू ये मैसेज देने के लिए कहा है कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे। चलिए जानते हैं पास्ट लाइफ में आप क्या थे। ये पिक कार्ड रीडिंग नहीं है, ये कॉमन रीडिंग है, डिपेंड करता है आप अपनी ऊर्जा को यहाँ पर कहाँ पर स्थापित कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। कल मैंने बताया था ना, आप में से बहुत सारे लोग एक क्रिएटिव कार्य के लिए आए हैं, है ना। वो जो 2 दिन की जो यदि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो उनके साथ ये रीडिंग भी जरूर रेजोनेट होगी। आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग यहाँ पर कुछ कलाकारी करने आए हो, कुछ कला से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ये उसी का कार्ड है। तो ये से कन्फर्मेशन है आपका, ये पिछले जन्म में भी था और इस जन्म में भी करने आए हुए हो। कुछ लोगों ने जो अपने रिलेशनशिप में धोखे खाए हैं ना, है ना, वो उसका पिछले जन्म का नाता है आपका। ओके, जो एनलाइटमेंट वर्ड की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वो है। जो मेडिटेशन के भक्त हैं उनके लिए भी है। जो विजडम के साथ साथ अपनी एक ब्रांड में भी बनाना चाहते हैं इस धरती पर, उसके लिए भी यहाँ कार्ड है। और यदि ये सारी चीज़ें आप रियली सोचते हो तो ये रीडिंग आपकी ही है, इसलिए एक कार्ड और निकाल दी। कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट या वकील या फिर किसी ऐसी चीज़ों में बंधे हुए हैं, है ना, तो ये उनके लिए यहाँ पर कार्ड निकल कर आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ ताकि हम लोग इसको प्रॉपर वे में कर सकें। ओके, एक्चुअली ये कल के कार्ड आ गए हैं, मैं इसको फिर से शफल करती हूँ, देखते हैं फिर से क्या वही कार्ड आएंगे। ओके, ओके, यहाँ पे कुछ लोग इसलिए भी आए हैं क्योंकि जहाँ से वो आए हैं ना, उनका लैंड लॉस्ट हो गया है, वो कहीं पर आप लोग इसलिए भी यहाँ आए हो क्योंकि जिस एरिया से आप आए हो वहाँ की धरती भी काफ़ी कुछ समाप्ति की ओर जा रही थी। जैसे अभी लोग भी कहते हैं ना कि ये पृथ्वी भी ख़त्म हो जाएगी, तूफान आएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बहुत बड़ी सुनामी आएगी, बहुत बड़ा जल प्रलय आएगा, है ना। देखो, जल प्रलय, लॉस्ट लैंड, है ना, देख रहे हो। तो जैसे आपने टाइटैनिक जहाज को देखा था ना कि वो किस तरह से, आपने पिक्चर देखी होगी, किस तरह से उसमें पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, फिर धीरे धीरे उसके टुकड़े हो रहे हैं, नीचे धरती पर जा रहा है। ये उस टाइप की चीज़ यहाँ मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गोल्डन चिल्ड्रंस हैं यहाँ पर। जितने भी आप लोग स्टार सीड्स हो, आपको आज से स्टार सीड्स के साथ साथ एक शब्द और नया दिया जा रहा है, रेयर गिफ्ट है आपके पास, रेयर गिफ्ट, गोल्डन चिल्ड्रन, आपको ये नाम दिया जा रहा है, गोल्डन चिल्ड्रन का नाम। पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, यस आई एम अ गोल्डन चिल्ड्रन। चलो देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिकोड करना है, देखते हैं भाई
ये प्योर रीडिंग है ना। प्योरिटी के साथ देखो, और जो चीज़ आपके लिए है वो अपने पास रखो। जितनी चीज़ें आपके साथ नहीं होगी वो किसी और के साथ होगी, टेंशन मत लेना। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्ड से। तो आप खुद देख रहे होंगे ये एक इस तरह से नज़र आ रहा है जैसे किसी ने ये लोगो बनाया हुआ है ना। जैसे आपने टाटा का लोगो देखा होगा, महिंद्रा का देखा होगा, मारुति का देखा होगा, ऐसे टोयोटो का देखा होगा। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके ये इस तरह से वो लोग अपना लोगो बनाते हैं, है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं। तो ये क्या आपको लगता है ये कोई मामूली चीज़ है? नहीं। तो आप में से बहुत सारे लोग इसी तरह इस ब्रह्मांड में, या फिर ऐसे जो लोग हैं जो ब्रांड बनाते हैं इस धरती पर आकर, वो अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी बुद्धि को लेकर, अपने मन में एक संकल्प लेकर पैदा होते हैं। आप देख रहे होंगे ऐसे कई लोग हैं जो एक उच्च कोटि एरिया तक पहुंचे हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों का इतना एजुकेशन भी नहीं है। आपने देखा होगा, मैं भी यहाँ नाम नहीं लेना चाहती, बट आप लोग नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर शक्ति होती है। अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए रहते हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत जो की थी वो बहुत छोटे से की थी, लेकिन उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया। उनके अंदर यहाँ पर अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व का एक समागम है यहाँ पर। और ये जो इतनी बड़ी जो सोल होती है वो इस धरती पर फिर क्यों आती है? आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है वो लोग क्या करने आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर कुछ लोगों को देने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके अंदर एक साहस है। उनके अंदर लोगों को हेल्प पहुँचाने के लिए या उनको सुविधाएं देने के लिए बहुत सारी चीज़ों का वो निर्माण कर सकते थे। और क्योंकि उनके अंदर एक शक्ति है, एक साहस है, इसीलिए वो रिस्क लेते थे। और ये जो रिस्क है वो आप लोगों के लिए जितनी हो सके ऊर्जाएं देना, या आपके लिए एक रास्ता निकालना, या आपके लिए सुविधाएं प्रोवाइड करना, इस तरह के कार्य उनके द्वारा यहाँ पर किए जाते थे। तो आप ज़रूर लिखिएगा किन किन के ब्रांड्स यहाँ पर चलते हैं। और ऐसे मोस्टली व्यक्तियों को गोल्डन चिल्ड्रन के रूप में यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि शानदार कार्य करते हैं, ये मार्केट को कैप्चर करते हैं। इनको स्वर्ण मुकुट ईश्वर के द्वारा पहनाया जाता है। गुरुओं की इन पर कृपा होती है, इन पर ईश्वर के बहुत सारी शक्तियों की इन पर कृपा होती है। और इसीलिए वो यहाँ आकर बिना पढ़े लिखे ही बड़ी बड़ी चीज़ों का यहाँ पर निर्माण कर जाते हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ मामूली शक्तियाँ नहीं होती हैं। ये ईश्वर के द्वारा दिए गए ब्लेसिंग्स होते हैं, जिसको वो यूज़ करके खुद के लिए तो करते ही हैं एम्पायर खड़ा, लेकिन वो दूसरों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करते हैं, दूसरों के लिए जॉब की व्यवस्था करते हैं, दूसरों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। आज हमारे पास कार है, कितने जल्दी हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते। पहले हमारे पास साइकिल हुआ करती थी, 5-6 किलोमीटर हम लोग साइकिल चला कर जाते थे। अब बच्चे स्कूटी लेते हैं, सीधा निकल जाते हैं। मतलब कितनी सुविधाएं ये सब क्यों आई हैं, कहाँ से आई हैं? ये ऐसी गोल्डन चिल्ड्रंस के द्वारा हम लोगों को प्रोवाइड की गई है। तो ये उनके लिए रीडिंग है जो किसी ब्रांड बनाना चाहते हैं, किसी चीज़ को लोगों को देना चाहते हैं, और उन्हें पता है वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो लोगों की उपयोगिताओं को या आवश्यकताओं को यहाँ पर समझते हैं। अब मैं यहाँ पर बताऊँ तो ये बहुत गिने चुने लोग होते हैं। आपने देखा होगा इस पूरे ब्रह्मांड में मुट्ठी भर, यदि यहाँ पर 8 अरब लोग हैं, मान लो, है ना, 8 अरब लोग हैं, तो मान के चलो 1000 लोग इस तरह के लोग होंगे, या करीब करीब 1 लाख लोग इस तरह से होंगे, क्योंकि ये गोल्डन चिल्ड्रंस बहुत कम मात्रा में यहाँ पर मौजूद होते हैं, क्योंकि ये आंतरिक शक्तियों को लेकर, आंतरिक ज्ञान को लेकर इस धरती पर भेजे जाते हैं। इनके अंदर एक कोमलता होती है जो लोगों को जॉब देना, लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करना, लोगों के लिए मतलब जीव जंतुओं के लिए कुछ लोग देखो बहुत कार्य करते हैं। कुछ लोग अपना बहुत सारा पैसा अपने वेलफेयर वाले कार्य में डोनेट कर देते हैं, कुछ लोग लोगों के लिए सड़कें बना देते हैं, कुछ लोग लोगों के लिए दान धर्म का कार्य करते हैं, क्योंकि इनके पास रेयर टाइप के गिफ्ट्स होते हैं। मतलब ऐसे गिफ्ट जो कॉमनली सबके पास नहीं होते हैं, ये गिफ्ट रेयर गिफ्ट होते हैं।
ये बहुत ज़्यादा इनोसेंस भी होते हैं, मासूमियत इनके अंदर होती है। ताकि ये इनके अंदर मासूमियत डाली ही क्यों जाती है? इसलिए डाली जाती है ताकि ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं प्रदान कर सके। और इसलिए इनको सूर्य के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। गोल्डन चिल्ड्रन मतलब सूर्य के पुत्र, क्योंकि ये अत्यंत उन्नत किस्म की ये आत्माएं होती हैं, अनंत बुद्धियां होती हैं इनके अंदर। ये आत्मा एक पवित्र सोल होती हैं, इनके अंदर एक तेज होता है जिनको कोई भी मना नहीं कर सकता। यदि वो किसी से हेल्प भी मांगने जाते हैं ना कि भाई हमारा ये पास कर दो लोन, उनको भर भर के लोन दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको डिवाइन की तरफ से आदेश आता है भाई इनको दो ताकि ये बड़ा काम कर सके। उन लोगों के लिए नहीं जो लेकर भाग जाते हैं, उनके लिए नहीं है ये बातें। ये उनके लिए बातें की जा रही है जो रियली इस जीवन में लोगों को कुछ अच्छा देने के लिए आया है। ऐसे गोल्डन चिल्ड्रंस आप लोगों को यहाँ बहुत सारे लेकिन बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेंगे। ये पृथ्वी पर अवतार लिए जाते हैं। देखो पहले ना 7-7, 8-8 बच्चे होते थे। देखो जैसे विवेकानंद जी का जन्म होना या फिर हमारे टैगोर जी का जन्म होना, तो कई बार आपने देखा होगा ये 7वें नंबर के बच्चे हैं, ये 5वें नंबर के बच्चे हैं। लेकिन इस पीढ़ी में सभी के घर ऑलमोस्ट 1-1, 2-2 बच्चे ही हैं। तो वो जो गोल्डन चिल्ड्रन का टाइम आता है ना वो काफ़ी बाद में आता है। लेकिन अभी गोल्डन चिल्ड्रंस इतने ज़्यादा आपको नज़र नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका जन्म लेने का जो है प्योरिटी वो यहाँ पर मातृत्व शक्तियों को भी दिया जा रहा है। तो एक्चुअली ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग बच्चे 1-1, 2-2 करते हैं, तो फिर भाई वो बच्चे आएंगे कैसे? तो यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहा है कि यदि आप एक अपने आप को रेयर समझ रहे हो तो आपको यहाँ पर माइंडफुल होकर ऐसे बच्चों की कामना भी करने के लिए कहा जा रहा है ईश्वर के द्वारा, ताकि आप उस गोल्डन बच्चों के माता पिता भी बन सको। ये आपके लिए ही नहीं, ये आपके बच्चों के लिए भी रीडिंग लागू हो सकती है कि आपके बच्चा थोड़ा यूनिक होगा। देखो यदि वो बचपन में ही किसी चीज़ का आविष्कार कर रहा है, बचपन में ही वो बड़ी बड़ी चीज़ों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवा रहा है, वयस्कता तक पहुँचते तक वो बहुत बेहतरीन ढंग से कार्य कर रहा है, वो मधुर है, कोमल है, प्रेम है, उसके अंदर अच्छे व्यवहार करने की इच्छा है, तो आप जैसे माता पिताओं को भी ये ईश्वर के द्वारा यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको ऐसे सारे बच्चों के लिए भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, उनकी कोमलता को बचाए रखना होगा, उनकी बुद्धि को और एनहेंस करने के लिए आपको अच्छे स्कूलों में या फिर उनको अच्छे एजुकेशन देना है ताकि वो भौतिक जीवन में भी बहुत अच्छा कार्य कर सके। तो ये आपकी पास्ट लाइफ से संबंधित है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ बेहतरीन कार्य किए थे, इसलिए आप सूर्य के पुत्र बनकर इस धरती पर आए हैं। जितने भी अग्नि तत्व से रिलेटेड लोग हैं वो आप सूर्य की आप पर विशेष रूप से यहाँ पर कृपा बनी हुई है। तो आप लोगों को यहाँ पर अपने अस्तित्व को और अच्छे से समझना है। तो मैं यहाँ क्लियर बताऊँ, ये मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको ऐसा लगता है कि आप एक आविष्कार कर रहे हो, तो ये मामूली चीज नहीं है, ये आप ऑलरेडी ज्ञान लेकर ईश्वर से आए हुए हो। ब्लेसिंग्स के रूप में ये आपको रेयर गिफ्ट्स मिले हुए हैं। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा जो चतुरता रखता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो बुद्धिमान नहीं होता, वो भी बुद्धिमान होता है, लेकिन वो सिर्फ खुद के लिए सोचता है। पर जो इनोसेंस होता है और जिसको रेयर गिफ्ट मिली है वो दूसरों के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। तो डियर ये आपकी पास्ट लाइफ से है। क्यों? क्योंकि आप एक सूर्य पुत्र के रूप में आए थे और आपके लिए ये गोल्डन चिल्ड्रन का अवार्ड दिया गया है, क्योंकि आप इस धरती को कुछ देने के लिए आए हो, है ना। जैसे पहले कार का आविष्कार होना, एरोप्लेन का आविष्कार होना, यहाँ पर नहर का आविष्कार होना, मतलब जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ नहर के द्वारा चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं, आकाश में जाना, एरोप्लेन का या फिर ये रॉकेट का आविष्कार करना, वॉशिंग मशीन का आविष्कार हो रहा है, डिश वॉशर का आविष्कार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो उनके अंदर थी, जो वो अपने अंतः ज्ञान से निकालकर आप लोगों को दे रहे हैं। तो ये पास्ट लाइफ में आप एक उच्च कोटि की आत्मा थे। या चलिए देखते हैं जिनका ये कॉम्बिनेशन यहाँ निकल कर आ रहा है, देखते हैं आप कैसे हैं। तो अब बात करते हैं हमारे बुद्ध कार्ड को और जंप इन कार्ड को। यहाँ ये कार्ड क्या बता रहा है, तो मैं यहाँ आपके पास्ट लाइफ को यदि देख रही हूँ तो मैं आपको एक ऐसी जगह देख रही हूँ जहाँ पर आप एक ऐसे समूह का हिस्सा थे जहाँ पर आपको मेडिटेशन करवाया जाता था।
या फिर आप बुद्ध से रिलेटेड यदि फील करते हैं कि मुझे बुद्धा या फिर बुद्ध के लिटरेचर से प्यार है या उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर मुझे चलना पसंद आता है, तो मान के चलिए ये एक संयोगवश नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इस आकाश गंगा से यहाँ पर धरती पर इसलिए अवतरित किया गया क्योंकि यहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर का वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा प्योरिटी लिए हुए था। उस वाइब्रेशन में यदि कोई मेडिटेशन में जाता है या आप अपने अंतःकरण में उतरते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे आपकी साइकिक एबिलिटी को डेवलप किया जाता है, इंट्यूशन पावर को डेवलप किया जाता है, क्योंकि आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर सकते थे। अब आपके आसपास भले ही कोई चीज़ अनुकूल है या नहीं है, लेकिन इस एरिया में रहने से आपको एक अनुकूलता प्रतीत होती थी, जहाँ आप रहकर अपने आप को समझना, जीवन के मूल्यों को समझना, और यहाँ पर आपने स्वतंत्र रूप से इन चीज़ों को चुना हुआ था कि मुझे इस मेडिटेशन को अपनाना है, इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। ये अवसर ईश्वर ने मेरे लिए दिया हुआ है और आप उसके बहुत खुशी होकर, प्रेरित होकर, किसी से प्रेरित होकर आप उनके साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे। तो यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही निकल कर आ रही है। यहाँ पर आपको यूं ही नहीं भेजा गया था, तो ये आपका PLR यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आपको यहाँ पर इस आकाश गंगा में, देखो इस आकाश गंगा से यहाँ से इंसान निकल कर, देखो ये होल में से निकल कर जा रहा है, तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि एक साहसिक कार्य करने के लिए आपको चुना गया है, एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए यहाँ आपको चुना गया हुआ है। आपको यहाँ पर नहीं कहना ही नहीं है, यदि आप इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने लिए ये कदम लेना ही होगा। बाहरी जीवन में जो भी हो रहा है उन सारी चीज़ों को या उन प्रति चीज़ों को आपको एक बिंदु के रूप में समझना है और दूसरों को समझाना है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी तैयारी करके आए हुए हैं, है ना। जब आपका जन्म उस समय हुआ था तब आपने एक एनलाइटमेंट पाया हुआ था और उस एनलाइटमेंट के तहत इस दुनिया में वापस आपने एंट्री मारी हुई है। आपने ईश्वर को ने आपको ये कहा कि अब आप इस महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अब आप सक्षम हैं, आप जाइए, आपको अवसर दिए जाएंगे, आपको ऐसे लोग दिए जाएंगे जहाँ पर आपको लोगों को प्रेम बताना है, जहाँ लोगों को अनुकूलता बतानी है, जहाँ पर लोगों को परिवर्तन को समझाना है, जहाँ आपको जीवन के प्रवाह में कैसे जिया जाता है वो समझाना है और प्रबल इच्छा और क्षमता को धारण करते हुए आगे बढ़ना है। और इसलिए आपको इस होल में वापस यहाँ पर भेजा गया है। तो ये आपका PLR है जहाँ से आप आए हुए हैं और यहाँ आकर आप परिवर्तन करना है। आपको लोगों को उस बहाव के विरुद्ध भी तैरना सिखाना है और बहाव के साथ भी तैरना सिखाना है, क्योंकि आपको एक बड़े लक्ष्य के साथ इस धरती पर यहाँ पर भेजा गया है, जहाँ पर शांति स्थापित करनी है, जहाँ पर लोगों को ज्ञान देना है, जहाँ और ओके यहाँ एक चीज़ निकल कर आ रही है, आप में से बहुत सारे लोग 1 नंबर या 3 नंबर को बिलोंग करते हैं और ये 3 नंबर में यदि पैदा हुए हैं आप लोग, जैसे 3 तारीख हो गई, 12 तारीख हो गई, 21 तारीख हो गई, तो आप एक उच्च कोटि की आत्माएं हैं। 30 तारीख हो गई, एक उच्च कोटि की आत्माएं हैं और आप लोगों को इस उच्च कोटि के कार्य के लिए ऑलरेडी आप पिछले जन्म में ज्ञान अर्जन करके इस जन्म में एंट्री लिए हुए हैं। तो ये बदलाव के लिए आपको हाँ कहना ही होगा, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस धरती पर आकर। तो ये उन लोगों के लिए था जो ऐसा फील करते हैं कि हम बौद्ध या बौद्ध की चीज़ों से या मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं और वही चीज़ें आपको भा रही हैं और इसीलिए आपका यहाँ पर जन्म हुआ है। तो आपके लिए ये कार्ड क्या कहता है? 6 ऑफ की का कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि आपके पास एक की दी हुई है, आपको एक चाबी दी हुई है, ठीक है। और इस चाबी को आपको समझना होगा। आप में से बहुत सारे लोग जो कला प्रेमी हैं, ये उनकी दास्तां यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। मतलब आप में से जितने लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं या फिर आर्ट से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी वक्त आपको चंद्रमा
या तो फिर पूरा गोल दिखाई देगा, या तो फिर आपको आधा दिखाई देगा, या कई बार आप गायब भी हो जाओगे। तो देखो, कई लोग, आप लोगों को सुना होगा कि बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो सूर्य कब ढल जाएगा पता नहीं। मतलब जैसे जैसे वो लोग बूढ़े होने लगते हैं, वो लाइमलाइट से दूर होने लग जाते हैं। जब तक वो अच्छे आर्ट या अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तब तक उनको पैसा भी मिल रहा होता है, तब तक उनको रिकॉग्निशन मिल रही होती है। तो यहाँ पर ईश्वर ने आपके लिए क्या संकेत दिए हैं? यहाँ आप एक ऐसे इंसान थे जहाँ आपने अपने आर्ट को लेकर बहुत सारी ब्लेसिंग्स मांगी थी। एक जन्म में आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट, एक अच्छे शिल्पकार हुआ करते थे, जहाँ बहुत सारी चीज़ों को आप घड़ा करते थे, जहाँ पर आपको एक बहुत सुंदर ड्राइंग, पेंटिंग, एक ऐसा आर्ट, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ों से आपका बहुत अच्छा नाता हुआ करता था। और इसीलिए आप में से कई लोग सीखे भी नहीं होंगे म्यूज़िक, लेकिन फिर भी आप इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, गाने गा ले। जैसे आप लोगों ने कई लोगों को सुना होगा जो कहते हैं कि भाई हमने तो गाना सीखा ही नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा वो लोग गाने भी गा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कहीं ना तो कहीं से वो पिछले जन्म से सारी शिक्षाएं लेकर आए हैं, और उन सबकॉन्शियस माइंड आपका प्रेरित कर रहा है आपको इस तरह आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो एक उन्नत किस्म की आत्मा है, यहाँ पर बताया जा रहा है, जो समयों को याद करना है, उस समय को। क्योंकि यह उपहार वापस आपको मिलेगा ऐसा नहीं है, ये उपहार ऑलरेडी आप पिछले जन्म से लेकर आए हुए हैं इस जन्म में। पर इस जन्म में आपने इस उपहार को पूरा यूज़ नहीं किया, तो ये आपका उपहार इसी जन्म में समाप्त कर दिया जाएगा। इसको आप फिर नेक्स्ट बर्थ की तरफ नहीं ले जा पाओगे। ओके, यहाँ पर ये एक मैसेज और आ रहा है कि आपके पूर्वजों की तरफ से भी आपको इस कार्य के लिए ब्लेसिंग्स दी जा रही है। पूर्वजों की जो ज्ञान था कला के रूप में, उसकी तरफ से भी आपको यहाँ पर आशीर्वाद स्वरूप ये सारी चीज़ें दी गई हैं। कुछ खोया हुआ जो ज्ञान था वो पूर्वजों की तरफ से यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो आप पूर्वजों की भी यहाँ पर आराधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ताकि पूर्वजों की तरफ से भी ये जो आपको आशीर्वाद है वो मिल सके। ये भी मैसेज आ रहा है कि जीवन में कुछ बदलाव लाना होगा इस जीवन में आपको, क्योंकि यहाँ आपको एक नई तैयारी करनी होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, देखो, लॉस्ट लैंड यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कुछ ऐसी सोल मेमोरी होती हैं या गिफ्ट होती हैं, वो क्या होती है, कई बार जन्म जन्म तक जब हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं तो वो वॉश आउट हो जाती हैं। क्योंकि आपका जो पुराना जीवन था, यहाँ मुझे ऐसा ये भी मैसेज आ रहा है कि एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि वो नष्ट हो गया था, अधूरा रह गया था। मतलब जो आप काम कर रहे थे वो काम आपके अधूरे रह गए थे, और ईश्वरीय मार्गदर्शन से आप प्रेरित होकर इस जन्म में वापस आए हुए हो इस कार्य को पूरा करने के लिए। तो आपको ये जो ज्ञान है, जो सहज रूप प्रकट होता है कि भाई मेरे को तो ये ज्ञान पहले से ही मुझे पता है, तो ये सहज ज्ञान आप पिछले जन्म से लेकर आए हो। आपको प्रेरणा मिल रही है इन कार्ड्स के ज़रिए कि डियर, आप आगे बढ़ो, आगे अपने कार्य को और अच्छे से पूरा करो, और ज़्यादा तैयारी करो। आप जो आपने इतने वक्त खो दिया है उसमें वापस अपने कार्य के लिए या अपने कलाकारी के लिए थोड़ा सा वक्त निकालो। क्यों? क्योंकि आपने इसको एक प्रायोरिटी नहीं दी है, आपने इसको एज ए एक हॉबी जैसे रखा हुआ है, लेकिन आपको इसको एक प्रायोरिटी रूप में देना होगा। यदि आपने इस जन्म में इसको प्रायोरिटी नहीं दी और आप भूल गए इस ज्ञान को, आत्मा की इस उपहार को आपने छोड़ दिया, तो हो सकता है कि आपको डिवाइन के प्रति आत्मसमर्पण करना पड़े, और डिवाइन आपकी इस बुद्धिमत्ता को या इस ज्ञान को यहाँ पर वॉश आउट कर देगा। एक टाइम आएगा तो आपको इस चीज़ों को पूरा ख़त्म होने से पहले ही आपको वापस रिकॉल करना होगा, वापस इस कार्यों में लगना होगा। चलिए देखते हैं ये कार्ड आपसे इस समय क्या कहता है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। हो सकता है आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हुई हो जब घड़ी के 12 बज रहे हों या दोपहर बज रहे हों, है ना, दोपहर बज रहे हो बोल रही हूँ, सॉरी, मतलब दोपहर का टाइम रहा होगा, 12 बजे से 3-4 बजे तक का ऐसा टाइम रहा होगा जब आप किसी इंसान से मिले होंगे। और ये मुलाकात आपकी इस जन्म की नहीं, ये आपकी पिछले जन्म की मुलाकात यहाँ ये बता रही है। और ये एक ऐसी मीटिंग है आपकी जहाँ ईश्वर ने इस नियति को लिखा था कि आपका इस इंसान के साथ मिलना तय है।
क्योंकि ये पूर्व निर्धारित था, ये मिलना आज ऐसा ही यूं ही नहीं हुआ है, ये मिलना ईश्वर के द्वारा तय किया गया था। और ये दोनों एक दूसरे के पास न चाहते हुए भी आए, आप किसी से ऐसे मिले हो, और काफ़ी आप दोनों का जो स्वरूप है काफ़ी उच्च स्तर का स्वरूप नज़र आ रहा है। मतलब काफ़ी ब्लेसिंग्स है आप लोगों के ऊपर ईश्वर की, जहाँ पर आप दोनों को मिलवाया गया है, किसी महत्वपूर्ण रिश्ते में प्रवेश करवाया गया है, और पूरी तरह से ये एक नया रिश्ता है। मौजूदा रिश्ते से भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो खुशियाँ नहीं मिल रही है, जो कि इस रिश्ते को सोचने से ही आपको खुशियाँ मिल रही हैं। लेकिन आपको यहाँ पर सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि कोई व्यक्तिगत या सामूहिक लोग आप लोगों को दूर कर सकते हैं, या आप दोनों में डिस्टेंस क्रिएट किया जा सकता है, ये भी मैसेज आ रहा है। बट आप दोनों का मिलना किसी प्रकृति के द्वारा निश्चित किया जा रहा है, किसी पावर प्लेस में आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, या फिर आप किसी धरती से ऐसी जगह से आए हैं जो काफ़ी पावरफुल प्लेस है। मतलब जहाँ पर आपने देखा होगा, कई बार टीवी में दिखता है कि इस तरह से पत्थर रखे हुए हैं, घेरा वाले पत्थर हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर पिरामिड्स हैं, या तो इस तरह से बस बड़ी बड़ी चट्टानें एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप उस टाइम से रिलेटेड है, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उन पत्थरों को देखकर एक आकर्षण फील करते हैं, आपके अंदर से कुछ सक्रिय हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इनको जानती हूँ, या मैं इनको जानता हूँ, ये एक शक्तिशाली चीज़ है, ये एक आकर्षक चीज़ है, हाँ ये रखना भले ही आप लोगों के लिए मुमकिन नहीं है, बट हम ये रख सकते थे, ये ऐसी आपके अंदर से आवाज़ आती है। उस टाइम पर आपकी हाइट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि आपकी हाइट रही होगी 20 फुट, हाँ मेरे को यही शब्द सुनाई दे रहा है, 20 फुट ऐसा सुनाई दे रहा है। और इस जन्म में भी आपकी हाइट अच्छी है, और आपको इस पवित्र जगह की यात्रा करने के लिए कहा जा रहा है। पृथ्वी पर जहाँ भी ये चीज़ है उसकी जाकर आपको यात्रा करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए। वहाँ आप जाने के बाद काफ़ी आपको खुशियाँ महसूस होगी, क्योंकि आपने इसका जब निर्माण हो रहा था तब आप लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये मैसेज मुझे यहाँ निकल कर आ रहा है, क्योंकि पिछले जन्म की जो भावनाएं हैं आपके अंदर, जो पिछले जन्म का आपका जो एक उद्देश्य है, वो इन चीज़ों से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों से या पुरानी चीज़ों से आपका जो लगाव है, स्मारकों से जो आपका लगाव है, या वहाँ से जो आपको आवाज़ें फील होती हैं, ये इसलिए फील होती हैं क्योंकि आपका और आपके उस पार्टनर का इस जन्म से और इस एरिया से आपका एक रिलेशन था। आपको ऐसा फील होता होगा कि हाँ मुझे पता है, ऐसा भी आपको ऐसा फील होता होगा, क्योंकि आपकी आत्मा उन चीज़ों को याद करती है। भूमि को देखकर वो खुश हो जाती है, भूमि के ज्ञात अज्ञात चीज़ों को देखकर प्रकृति के इस गुणों का सम्मान करने लग जाती है आपकी आत्मा, और इसका रखरखाव और इसका जो सम्मान है वो आप दोनों के दिल में है। और ये काम आपने पिछले जन्म में किया हुआ था, और इस जन्म में वापस आपको मिलाया गया है उस इंसान से। और आप उससे ज़रूर पूछिएगा क्या इस तरह के स्मारक से आपको भी लगाव है, क्या ये चीज़ें देखकर आपके मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसा ज़रूर पूछिएगा। क्योंकि यदि होती हैं तो मान लीजिए ये वही साथी है जिसके साथ मिलकर ये आपने अर्थ को एक्टिवेट किया था। ओ माय गॉड, ये एक नया मैसेज आ रहा है, अर्थ को एक्टिवेट किया था आपने, क्योंकि ये चीज़ें अर्थ से जुड़ी हुई हैं, अर्थ के रखरखाव से, अर्थ की एनर्जी से जुड़ी हुई हैं। ये चीज़ें जो निर्माण किया गया था उससे अर्थ को एक ब्रह्मांड की एनर्जी मिलती थी, और इससे अर्थ का पोषण होता था, और इससे अर्थ में ऑक्सीजन का निर्माण, या इस अर्थ में जो भी ज़रूरत है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, या हम प्राणियों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों की आपूर्ति इस एनर्जी से होती थी। तो यहाँ पर जितनी भी ऐसे लोग हैं जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, पक्का वो इस एनर्जी से भी जुड़े हुए हैं। ये मैसेज यहाँ निकल कर आ रहा है। और पृथ्वी पर इन पवित्र स्थानों का निर्माण किया गया था, जो कि ये भीतर से एक ऊर्जा पूरी आकाशीय ऊर्जा तक जाती थी, और ये यहीं तक नहीं ऊर्जा, ये नीचे भी है, पृथ्वी के नीचे तक भी जा रही है ये ऊर्जा। या बहुत अलग चीज़ निकल कर आ रही है ना, बहुत अलग चीज़ निकल कर आ रही है। तो यहाँ ये जो लाइनें लगी हुई हैं, ये भरोसे की लाइन है, ये लाइन है जो आपको एक पृथ्वी को सक्रिय करने के लिए ये एक्टिवेट की गई थी।
और आपको यहाँ ले जाया जाने वाला है। ये मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ लोग इस एरिया तक गए हुए हैं या फिर आप लोग ले जाए जाने वाले हैं। ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि आप जब तक वहाँ जाएंगे नहीं तब तक ये पूरी साइकिल फिनिश नहीं होगी। ये मैसेज आ रहा है। वाह, मैंने देखा है ये ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं टीवी में, हम लोग जब देखते हैं ना ट्रैवल वाला, तो ऐसे बहुत बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं। नाम याद नहीं आ रहा है मुझे एकदम, लेकिन है ये चट्टानें जिसको मेरे को भी देखकर बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो ये वाली रीडिंग उनकी थी जो इस चीज़ों से जुड़े हुए हैं और आपके साथी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जो इस यात्रा में आपके साथ आगे निकलने वाले हैं। अब आपके लिए ये कार्ड का सहयोग क्या कहता है कि पास्ट लाइफ में आप लोग कहाँ थे। आप लोग एक एनलाइटमेंट एरिया में थे। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक असेंडेंट मास्टर खड़े हुए हैं जो कि काफ़ी प्योर एनर्जी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो नॉक कर रहे हैं किसको, एक बंदे को, एक बच्चे को नॉक कर रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, इस कैट की तरफ है। तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर आकर्षण कहाँ पर हो रहा है। इस आकर्षण इस पृथ्वी और पृथ्वी पर रहकर जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उसमें सारा ध्यान यहाँ पर जुटा हुआ। एक मिनट में थोड़ा सा एडजस्ट कर लो कैमरा। ओके, तो सारा ध्यान कहाँ पर है, इस एरिया पर है, और ये अभी भी नॉक नॉक कर रहे हैं आपको और ये बताना चाहते हैं कि आप एनलाइटमेंट हो। ऑलरेडी आपको काफ़ी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, ऑलरेडी आपको बुद्धि दी गई है, शक्तियां दी गई है, जिनका खुलने का समय आ चुका है, जहां पर वो आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि अपनी अस्तित्व की खोज करना स्टार्ट करो, अपने अस्तित्व को स्थापित करना चालू करो। बहुत सारे द्वार आपके लिए ओपन किए जा रहे हैं, आपको उन द्वारों को ओपन करना होगा। ये आपको नॉक टॉक करके अभी भी बताया जा रहा है, इसलिए आपको आज भी बेचैनी फील होती है कि कोई है जो आपको बता रहा है, कोई आपको संपर्क कर रहा है, कोई आपको चेतावनी दे रहा है, कोई आपको जागृत कर रहा है। ये आपके असेंडेंट मास्टर आपके पिछले जन्म से इस जन्म पर आए हुए हैं, जो कि आपको इस नई पृथ्वी को बनाने में आपको अपना योगदान देना है। लेकिन आप अभी भी अपने आसपास के लोगों पर ही अपना टाइम लगा रहे हैं। जैसे आपके पास कोई कुत्ते बिल्ली होंगे, उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। आपके पास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो आपका सारा ध्यान उन पेड़ पौधों में जा रहा है। आपके पास कोई भी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रही कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो हमें करनी ही है, लेकिन हमारा मैक्सिमम टाइम इसमें नहीं देना है। तो यहाँ ये आपके असेंडेंट मास्टर आपको ये बात का खुलासा करना चाहते हैं कि अब डोर ओपन हो चुका है आपके लिए। सोचिए, समझिए, करीब हुई उस मास्टर, एसेंडेंट मास्टर के साथ आपको यहाँ पर कनेक्शन बैठाने के लिए कहा जा रहा है। एक नए युग की आवृत्ति हो रही है इस समय। आपको ये सारी चीजों को भूलकर बिखरना नहीं है, बल्कि अपने आप को समेटते हुए आपको इस नए उद्देश्यों की तरफ अपने अस्तित्व की स्थापना करनी है। अपने अस्तित्व की यहाँ पर ज्यादा बात की जा रही है। इसका मतलब है कि आपने अपने आप को भुला दिया है। जो आपका मेन अस्तित्व था पिछले जन्म में, आपने उस पर से विश्वास हटा दिया है। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें रिकॉल नहीं कर पा रहे हो आप इस समय। तो उन चीज़ों को, उन अस्तित्वों को यहाँ पर समझने के लिए, सही दिशा ढूंढने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। पर आपको ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये आपको एक नया संसार बनाना है, एक नए संसार की यहाँ पर स्थापना करनी है, एक नए मार्ग पर प्रशस्त करना है आपको। यहाँ आप मामूली उपलब्धियाँ नहीं, यहाँ एक मेजर उपलब्धि के लिए यहाँ पर अवतरित हुए हैं। ये रीडिंग मिलने से ही बड़े काम हो जाएंगे ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको अपने विज़न को समझना होगा, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, अपनी आध्यात्मिक उन्नति यहाँ पर करनी होगी, तब जाकर आप इस माध्यम से जुड़ पाओगे। नहीं तो अटक के रह जाओगे और सोचोगे यार मैं क्या बड़ा करने आए हैं। कई लोग फ़ोन करके बोलते हैं मैडम हमें कुछ बड़ा करने भेजा है, और क्या करना है? तो इसका मतलब है कि जो आपको नॉक नॉक कर रहा है उसको आप अभी समझ नहीं पा रहे हो। जो एक कई आवरण है आपके बॉडी के ऊपर, कार्मिक आवरण है, लोगों के टोना टोटका के आवरण है आपके ऊपर, आपके आसपास आपको कोई बुरी शक्तियों के आवरण हो सकते हैं, कुछ भी आवरण हो सकते हैं, कार्मिक आवरण हो सकते हैं आपके, या आपकी जो मेमोरी है जो अनकॉन्शियस माइंड पर चली गई है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो इस बड़े काम को आप तुरंत रीडिंग मिलते ही नहीं कर पाओगे। आपको पहले इन सारी चीज़ों को हटाना होगा, रिमूव करना होगा, और ध्यान के माध्यम से आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि सृजन या किसी चीज़ का निर्माण एक दिन में नहीं होता, बट एक वक्त पे ज़रूर होता है। जैसे कहते हैं ना कि एक गाड़ी को आदमी
1 घंटे से देख रहा था कि कहाँ खराबी है, और फिर उसने एक हथौड़ा मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। पर वो जो 1 घंटा उसने लगाया वो ये देखने में लगाया कि एक्चुअली हथौड़ा कहाँ मारना था। मारा तो 1 ही मिनट में था। तो वैसे ही आपकी जो उन्नति है वो 1 ही मिनट में हो जाएगी, लेकिन उस 1 मिनट तक पहुंचने के लिए जितने भी प्रोसेस करनी है वो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी बड़े काम को अंजाम देने के लिए बड़ी योजनाएं, बड़ी सोच, बड़ी यादों का होना, बदलाव के रास्तों का समझ में आना, नए युग की शुरुआत में अपनी पहल को समझना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, अपनी कैपेसिटी को समझना, ये ज़रूरी होता है। नहीं तो इंसान डगमगा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर आपको फिर से गुरु की ज़रूरत पड़ती है, जो आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन आपको दे सके, आपको वो होल्ड करके आगे ले जा सके, आपके विजन की तरफ ले जा सके। तो तुम्हें इतनी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा कि आपके बढ़ते हुए कदम का पता किसी और को नहीं चलना चाहिए। आप इस दृष्टिकोण से कैसे बनाए रख सकते हैं, कैसे आगे बढ़ना है? क्योंकि पृथ्वी अनंत दिशा में जा रही है और इस पृथ्वी को एक नया स्वरूप देना है, ये बताया जा रहा है। इस नए स्वरूप में बहुत सारी चीज़ों का डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना ज़रूरी है। जब तक उन बुराइयों का समापन नहीं होगा तब तक इस नई पृथ्वी का उद्गम नहीं हो सकता। ओके, यहाँ एक मैसेज और आ रहा है, जब इस पृथ्वी का एक समापन होगा तब आपको फिर से रीबर्थ दिया जाएगा इस नए पृथ्वी के निर्माण में। ओके, ये भी मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस पर आपको अभी से कार्य करना होगा। एक्चुअली ये बर्थ आपका पूरा प्रिपरेशन बर्थ है। जैसे कुछ लोगों का ये प्रिपरेशन बर्थ पहले था, लेकिन आपका ये प्रिपरेशन बर्थ है। इसमें आपको इस न्यू पृथ्वी को कैसे सही करना है, उस विजन को आपको होल्ड करना है और उसकी तैयारी करनी है यहाँ पर। इसलिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। क्या बोना है, क्या संवारना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे उन्नति की तरफ ले जाएंगे फिर से इसको। जैसे कि मान लो कि जब पृथ्वी नष्ट हो रही थी तब विष्णु अवतार ने जन्म लिया और सभी को एक नाव में रखा, है ना, और फिर बाद में फिर से नई सृष्टि स्टार्ट हुई। तो यहाँ ये मैसेज निकल कर आ रहा है, न्यू अर्थ, है ना। ये एक न्यू अर्थ को यहाँ पर जन्म देना होगा। लेकिन आप यदि अपने आसपास की चीज़ों में ही फंस के रह जाओगे कि इसने ये बोला, ये मेरी कुत्ता करता है, ये मेरी डॉग करता है, ये मेरा कैट करता है, ये जो भी कुछ करते रहोगे ना, तो इस बड़े कार्य को नहीं कर पाओगे। तो ये नॉक नॉक को समझो। आपको जो आवाज़ें आ रही है ना, कोई आपको खटखटा रहा है, उसको समझो, ये बताया जा रहा है। चलिए, बहुत बड़े बड़े कार्य हैं, भिड़ना तो पड़ेगा, है ना, उसके बगैर काम खत्म नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं इसके लिए आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और दोनों के बीच में बातें हो रही हैं। इसका मतलब ये दोनों एक पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर बातें कर रहे हैं या किसी बात पर लेकर अपने कुछ नीति निर्धारण करते हुए नज़र आ रहे हैं या एक अनुबंध करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना, जिसको एक डीड करते हैं ना, जैसे पार्टनरशिप डीड होती है। तो ऐसी कोई चीज़ों को आप लोग यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग किसी लोगों के साथ अनुबंध में जुड़े हुए थे और आपने वहाँ से कुछ कार्मिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की हुई थी, जिसका आप बहुत समय से सामना कर रहे हो। किसी के साथ जैसे पैसों का लेन देन हो या फिर किसी चीज़ का लेन देन हो, तो उसमें यहाँ पर आपको कंट्रोवर्शियल बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। अधिक से अधिक टाइम आपका इसमें बर्बाद हो चुका है, बहुत सारे चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं, पैसा बर्बाद हो चुका है, रिलेशनशिप इसमें खटाई में जा चुकी है। सिर्फ सही एग्रीमेंट नहीं होने के कारण ये सारी चीज़ें असंतुलित हो गई थी और जिसके कारण आप लोगों के बीच का जो अनुबंध था वो टूट गया था पिछले जन्म में। मतलब एक टाइम ऐसा था जब दोनों एक दूसरे को सहारा देना चाह रहे थे और एक टाइम ऐसा था कि ये अनुबंध नहीं होने के कारण केवल वर्बली अनुबंध था। ये मतलब वर्बली ही नियम कानून एक दूसरे को डिसाइड कर लिए थे आपने कि भाई तुम इतना माल दोगे हम इतना पैसा दे देंगे, हम तुम इतना दोगे तो हम पहले क्या क्रय विक्रय वो वस्तु विनिमय होता था। मतलब पहले तुम भाई ये पैसा दे दो, फिर वो पैसा मतलब सामान दे देगा, कोई गेहूं दे देगा तो कोई चावल दे देगा, इस टाइप से चीज़ें हो जाती थी। लेकिन लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर भी गलत भाव आने लग गए थे और ये चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्ट ना होते हुए एक व्यक्तिगत एजेंडा बनके पिछले जन्म में रह गया था, जिसका
आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर भुगतान करना पड़ा होगा। कोई होगा जो इन सारी चीज़ों में फंसकर आपसे कोई बदला लेने के लिए आया होगा, और हो सकता है आपकी ग्रिप इस टॉपिक को लेकर काफ़ी लूज हो गई होगी इस जन्म में। लेकिन आपको प्रयास करने की ज़रूरत है, इस तरह से डूब के हारना नहीं है, है ना। यहाँ पर डिवाइन अब आपको क्या बताना चाहते हैं? डिवाइन आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपको अपने ताकत पर विश्वास रखना होगा, ईश्वर को पुकारना होगा। यदि ये सिचुएशन आपकी है तो यहाँ ईश्वर की मदद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्रयास इसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ भावनात्मक नाटक बहुत ज़्यादा चल रहा है आपके लाइफ में। आप प्रयास जितने करोगे, चाहे भविष्य को बनाने को लेकर हो, चाहे आपके वर्तमान में सिचुएशन को ठीक करने को लेकर हो, वो अर्थहीन होते हुए आपको महसूस हो रहे हैं यहाँ पर। और काम बढ़ता जा रहा है, प्रोत्साहन की कमी आ रही है, और आप यहाँ पर औंधे मुंह फंसते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है कि आपको ये सारा सामना करने के लिए अपने अंदर ताकत बढ़ानी होगी, ईश्वर को पुकारना होगा आपको। यहाँ पर एक ऐसा चक्र घुमा दिया गया है जिसके कारण आप उसी एरिया में फंसते जा रहे हो। बाहर निकलने की जगह आप वहीं पर फंसते जा रहे हो, ये मैसेज आ रहा है। तो क्या ये आपकी डेस्टिनी है? नहीं। क्या ये एडिक्शन है? पता नहीं, है ना। कुछ कॉपी जैसी चीजें नजर आ रही हैं, मतलब सेम रिपीटेशन हो रहा है, आपके हर जन्म में रिपीटेशन हो रहा है कि आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फेल भी होता जा रहा है। बहुत कोशिशें हो रही हैं लेकिन काम यहाँ पर नहीं बन रहा है। यहाँ डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि आप लेट गो कर दो उन सारे भगवान से, उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ क्षमा प्रार्थी होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये चक्र आपको चिपका के रखा हुआ है। और अक्सर यही चीज़ें आपकी हर जन्म में आपके साथ हो रही है, चाहे भोजन को लेकर हो रही हो, चाहे किसी सामान को लेकर हो रही हो, चाहे किसी रिश्तों को लेकर हो रही हो, किसी लोगों को नौकरी को लेकर हो रही हो, या फिर आप लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन लोग खुश नहीं हो पा रहे हैं आपसे, और आपकी सारी कोशिशें यहाँ व्यर्थ जा रही हैं। आपके जितना कोशिश कर लो ये चीज़ें में आपको सफलता यहाँ नहीं मिल पा रही है, और कई बार आपको लगता है कि जाने दो, छोड़ दो, ख़त्म करो। मतलब जिन चीज़ों को आपने अपने लिए सुरक्षित समझा था वही आपके दुश्मन बन के बैठ गए हैं। तो यहाँ किसी चीज़ को ढक कर रख कर या दबा के रख के, मन में दबा कर रख कर आपको कोई चीज़ यहाँ मिलने नहीं वाली है। तो चीज़ों को सबसे पहले स्वीकार्य करना चालू करो, अपनी किस्मत बदलने के लिए डिवाइन कनेक्शन स्टार्ट करो। चीज़ों को खाली मत छोड़ो, क्योंकि डेस्टिनी में आपकी यही नहीं तो कई जन्मों तक यही प्रॉब्लम आपके साथ बनी रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ों को आप लूज छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, पकड़ छोड़ दो। जैसे कि मान लो कोई हमेशा अपने बच्चों पर निगाहें बनाए रख रहा है, या कोई किसी पर हमेशा अपनी दादागिरी दिखा रहा है कि भाई तुमको इतने ही बजे आना है, यही करना है, अभी उठना है, यही करना है, वो करना है। तो क्या हो जाएगा कि वो ग्रिप यदि आप जितना पकड़ोगे तो उतना ही, जैसे रेत है, रेत को जितना मुट्ठी दबाओगे उतनी ही रेत छूटती जाती है। बस ये वैसा ही कुछ हो रहा है आपके साथ। मतलब आप कोशिश बहुत कर रहे हो सब चीज़ को संभाल के रखने की, समेट के रखने की, लेकिन चीज़ें आपके हाथों से छूटती जा रही है, ढीली पड़ती जा रही हैं। तो आपको भी इनसे डिटैच होकर अपने जीवन को सही बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तभी आपको राहत मिलने वाली है और आपको अपनी ताकत का अनुभव होने वाला है। तो यहाँ समर्पण आपका ईश्वर के प्रति होना होगा, तब जाके इस कार्मिक सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे। नहीं तो ये गोता आप हर जन्म में लगा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, रिश्ते हो सकते हैं, कैरियर हो सकता है, पैसा हो सकता है, भावनाएं हो सकती हैं, कुछ भी जुड़ा हो सकता है। लेकिन ये जो बार बार असहाय रूप से जो गोता लग रहा है, उसके लिए आपको भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि हे ईश्वर, मुझे इन सारी चीज़ों से मुक्त करो, मुझे सहन शक्ति दो कि मैं इन सारी चीज़ों से मुक्त हो सकूं। हे ईश्वर, मैं आपसे अनुग्रह करती हूँ। हे ईश्वर, मुझे अपनी चरणों पर जगह दो। कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ जीवन में अच्छा लाने की कोशिश करो। ऐसा आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो और अपने जीवन को बदलाव की तरफ ले जा सकते हो। नहीं तो स्वाध्याय ज्वाइन करो, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल पिरामिड है और यहाँ डिवाइन साइकिक है।
अब हमारे लास्ट एरिया तक पहुंच रहे हैं। आप ये रीडिंग पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पता नहीं आपके लिए कौन से मैसेजेस कहाँ होंगे। तो डियर, यहाँ पर ये कार्ड ये क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों को हीलिंग दे रहे हैं। तो ये कार्ड यहाँ इंडिकेट करता है कि आप पिछले जन्म में भी एक हीलर हुआ करते थे, और इस हीलिंग का लेवल आपका बचपन से ही आपके साथ था। मतलब आप बचपन से ही किसी के साथ बात कर लें तो उनको हीलिंग मिल जाए, किसी के सर पे हाथ रख ले तो उनकी तबीयत ठीक हो जाए, या किसी के साथ आप घूमने चले जाए तो उनको बेटर फील हो। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं, और मैजिशियन के साथ साथ आप एक हीलर भी हैं, और इतने पावरफुल हीलर हैं आप कि जैसे जैसे आपकी अंदर की जो अवेकनिंग होती जाएगी इस जन्म में भी, वैसे वैसे आप एक बड़े हीलर होकर भी इस दुनिया के सामने आओगे। क्योंकि हीलिंग का जो तोहफा है वो आपको कई जन्मों जन्मांतर से मिला हुआ है। सिर्फ आप ही हीलर नहीं थे, आपके पूर्वज भी आपके बहुत बड़े हीलर थे, बहुत बड़े एरिया में आपका जन्म हुआ था। तो ये तोहफा अभी का नहीं है, ये तोहफा कई जन्मों जन्मांतर का है। और आप यदि ऐसे व्यक्ति नहीं भी हैं तो भी आप देखेंगे कि आपको इस जन्म में एक हीलिंग की इच्छा होती है। आप एक रेकी हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हीलर हो सकते हो, या फिर आप एक साइकोलॉजिक वाले हो सकते हो। ये कोई भी हो सकते हो जो कि आपके विश्वास और भावनाओं से आपका मन जुड़ा हुआ है। स्वयं को आप ठीक करने के लिए या दूसरों को ठीक करने के लिए या सिखाने के लिए आप हमेशा उतारू रहते हैं। आपको यदि कोई बोल दे कि भाई ये बीमार है तो आप तुरंत सोचोगे कि नहीं, जाके मैं हीलिंग कर दूं। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके इस हीलिंग में बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल हैं। एक उच्च प्रकाश आपके आसपास है जो आपके चारों ओर फैल रहा है, और इसके माध्यम से आपका पूरा जगत चमक रहा है। यहाँ पर एक उज्जवल आनंद भविष्य की कल्पना आप इस जन्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टार एंसेस्टर का कार्ड है जो कि पीछे हुए छिपे हुए जो रहस्य हैं उनको इस जन्म में आप उजागर कर सकते हैं। सिर्फ हीलिंग ही नहीं देना है, बल्कि आपको एक खोजी इंसान भी बनना है, क्योंकि ज्ञान थोड़ा गहराई से ही इस जन्म में आपको लेना है। क्योंकि हीलर तो आप पिछले जन्म में भी थे, लेकिन इस जन्म में आपको एक सीक्रेट, हिडन सीक्रेट वाला जो एरिया है वहां जाकर आपको कुछ तलाश करने का मन करता है यहाँ पर। या जैसे पूजा स्थान हो गए, जैसे आप सुनते होंगे कि भाई वहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले उस मंदिर पर पड़ती है, तो ये एक रहस्य है। बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत जगह ऐसी चीज़ें हैं जो एक रहस्य भरी हुई हैं, और आपको इन प्राचीन रहस्यों को समझने में भी बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि आप ऑलरेडी कई जन्मों जन्मांतर से हीलर बन के आए हो, लेकिन अब एक नया स्टेप आप इस जन्म में आगे ले रहे हो, और आप अब हर चीज़ों को बहुत डीप जाकर समझने की कोशिश कर रहे हो, या उन विजडम को जो लॉस्ट हो चुकी हैं, जो हमारे कहते हैं ना कि हमारी तक्षशिला की बहुत सारी जो हमारी जो नालंदा की यूनिवर्सिटी थी उसको जला दिया था, 30,000 से ऊपर जो हमारी किताबें थी जल गई थी। तो आपको ऐसा मन करता है कि उस एरिया में जाऊं और उन सारी विजडम को जो लॉस्ट हो चुकी हैं उसको ढूंढ के निकालूं, क्योंकि आप जानने में सक्षम हो, है ना। आप कला के रूप में, या फिर आप आपकी आत्मा के सोचने समझने के रूप में, या सुनने के रूप में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, ये निकल कर आ रहा है। तो आप अपने कानों में, ओके, यहाँ ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे आपको कानों में ना बहुत ज़्यादा ऐसे खुजली जैसे होता होगा, ये सुनाई दे रहा है मुझे। आपको हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कानों में कुछ खुजली हो रही है, या फिर कानों में ऐसा वाइब्रेशन आ रहे हैं, या सुनाई दे रहा है। कुछ तरंगे महसूस होती हैं आपको, या तो हृदय से भी तरंगे होती हैं, या तो कानों में होती हैं, या नसों में आप अचानक से झटका होता है। जैसे कई लोग सोए रहते हैं तो झटके लगते हैं, या फिर आपको मतलब इस तरह से वाइब्रेशन होना, ये आपके लिए कॉमन चीज़ें होंगी, है ना। तो यहाँ आपको आमंत्रित किया जा रहा है कि भाई अब आपका टाइम आ गया है, रहस्यों को समझो, कुछ रचनात्मक कार्य करो, कुछ क्रिएटिविटी कार्य करो। आपको अलग से बुलाया जा रहा है, समाधान निकालो बहुत सारी चीज़ों का, विचार विमर्श करो, और उसी तरह कार्य करो जैसे आप पिछले जन्म में कार्य कर रहे थे। जैसे कुछ ज्ञान है जो आपके इस समय हिडन भी हो सकता है, या ऑलरेडी आपके पास उगता है, तो उसको बाहर निकालना होगा। पृथ्वी पर इस समय आपकी बहुत ज़रूरत है, उन रहस्यों को निकालने की या समझने की बहुत ज़रूरत है इस समय आपके लिए। तो आत्मा को उन यादों के कटघरे में डालो जहाँ पर ये सारी खजाने बैठे हुए हैं। जब आप उन सारे खजानों को बाहर निकालोगे, वैसे वैसे आपके अंदर की अंतरात्मा जागृत होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो सारी चीज़ों को रिकॉल करके आपको दे पाएगी।
तो ये आपका PLR था, आप में से इतने लोगों का ये सारा PLR था। और देखिए कहाँ आपको कनेक्शन फील होता है, नहीं तो आपको जो भी कनेक्शन फील होता है पूरा आप रीडिंग करने के बाद एक मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिएगा। अपने पास एक कॉपी पेन रखिए, और मैं ये स्टार्टिंग में भी बताऊंगी फिर से, है ना, कि आप कॉपी पेन रखिए, एक पानी का ग्लास रखिए और फिर से इस रीडिंग को देखिएगा। और फिर उसमें जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा या अनकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा, वो सारी चीज़ों को लिख के निकालना है। और वो सारी चीज़ों को लिखकर आपको कॉन्शियसली रीड करना है। तब आपको समझ में आएगा कि वो आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस में क्या क्या ज्ञान पड़ा हुआ है, विजडम, हिडन विजडम पड़ी हुई है, जो लॉस्ट विजडम है, जो पड़ी हुई है उसको ढूंढ के निकालना है। तो कौन कौन इस बात को लेकर प्रॉमिस करता है मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। और अपनी खुद की यात्रा को समझने के लिए, अपने खुद को अंतः ज्ञान को समझने की जो ये यात्रा है आपकी, उस पर कौन कार्य करेगा मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। मैं ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।